मूवी का नाम है रिडक्स रिडक्स। ये एक साइंस फिक्शन मल्टीवर्सल मूवी है। मूवी का कहानी बहुत ही सिंपल है, इसके कारण से इसे एक्सप्लेन करते हुए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो सिनेमा की शुरुआत में हम लोग ईरानी केली नामक एक महिला को देख पाते हैं, जिनको मैं अपने सुविधार्थ में केली बुलाऊंगा। केली यहाँ पर एक इंसान को चेयर में बांध के आग से जलाकर मार देती है और दूसरे सीन में फिर से उसी इंसान के साथ हम लोग केली को लड़ते हुए देख पाते हैं और आखिर में जाकर केली इस इंसान को फिर से गोली से मार देती है। और यहाँ पर केली जिस इंसान को बार बार मार रही है उनका नाम है नेविले। नेविले और केली के बीच में इतना गहरा दुश्मनी के बहुत ही बड़ा एक कारण है, वो कारण आपको आगे जाकर पता चलेगा। खैर इसके बाद केली एक कॉफी शॉप पर आती है जिसकी ओनर होती है डेरिया। डेरिया काफी ज्यादा केयरिंग होती है, इसके कारण से केली के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है। वहीं पर केली इस कॉफी शॉप से जाती हुई डेरिया की नाम कहती हुई थैंक्स कहकर जाती है और इस चीज से डेरिया थोड़ी सी सरप्राइज होती है, क्योंकि डेरिया के मुताबिक केली को उसका नाम पता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिंपल सी बात है डेरिया ने केली को अपना नाम नहीं कही थी। इसके बावजूद भी केली उसका नाम कह कर गई है, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। खैर इसके बाद केली एक घर में बहुत ही शांत तरीके से छुपती हुई घुसती है। दरअसल ये घर होता है नेविले का और यहाँ पर आकर नेविले को गन पॉइंट कर देती है और यहाँ पर फिर से दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली केली यहाँ पर तैयारी के साथ आई होती है, तो केली नेविले को फिर से यहाँ पर मार देती है और इसके बाद फिर से उसी कैफे पर जाती है जहाँ पर डेरिया के साथ उसकी फिर से मुलाकात होती है और डेरिया को पूछती है आज नेविले काम पर आया है कि नहीं। और यहाँ पर नेविले आज काम पर आया होता है और नेविले को जैसे ही केली देखती है, केली सबके सामने ही नेविले को गोली से भूंत देती है। दरअसल इस चीज को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना, तो केली नॉन स्टॉप मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रही है और हर एक यूनिवर्स की इसी कॉफी शॉप पर आती है और यहाँ पर आकर नेविले को मारकर चली जाती है। और मानो कि नेविले अगर इसी कॉफी शॉप पर काम पे नहीं आता है तो केली उसके घर पर जाकर मारती है, जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने केली को करते हुए देखा है। खैर यहाँ पर केली इस यूनिवर्स में सबके सामने नेविले को मार चुकी है, इसके कारण से यहाँ पर पुलिस आ जाता है और केली यहाँ से भागना शुरू कर देती है। एंड ऑब्वियसली केली हर एक यूनिवर्स में जाकर यही काम तो करती है, तो हर एक पॉसिबिलिटी को लगभग जानती है। इसके कारण से बहुत ही आसानी से सारी पुलिस को एस्केप कर जाती है और उसी रूम पर पहुंच जाती है, जिससे रूम पर वो मल्टीवर्सल ट्रेवलर मशीन है। यहाँ पर आकर केली इस डोर के रूम को अंदर से लॉक कर देती है और जब तक इस डोर को पुलिस वाले तोड़ते हैं उतने में केली इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। और इस यूनिवर्स में आकर केली थोड़ी सी फ्रेश होती है, उसके बाद अपने सर के कोने पर एक छोटी सी दाग दे देती है। और इस सिनेमा में इस दाग का मतलब समझने की कोशिश किया गया है कि इस दाग की मदद से केली अपने आइडेंटिटी माने अपने चेहरे को बदल सकती है, जिससे इस यूनिवर्स में केली को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। मतलब केली यहाँ पर इस यूनिवर्स के उस इंसान के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है जो इंसान केली के खुद के यूनिवर्स में उसका हस्बैंड हुआ करता था और इस इंसान का नाम होता है जोनाथन। और यहाँ पर केली आकर बहुत ही कैजुअल तरीके से ही बात करती है, मतलब जोनाथन के पास आकर एक लाइटर मांगती है और इस लाइटर के बातों से ही इन दोनों के बीच में बात शुरू होता है। और यहाँ पर जोनाथन बात कर रहा था कि किस तरीके से उसके वाइफ और उसके डॉटर मर जाने के बाद वो कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था और उसका पहला थेरेपी सेशन कितना बुरा एक्सपीरियंस था। और इस बात से हमें पता चलता है कि केली हर एक मल्टीवर्स के यूनिवर्स में मर चुकी है और यही एक केली है जो जिंदा बच चुकी है। मतलब इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही केली है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि एक महिला केली को यहाँ पर पहचान लेती है और इस कारण से केली एक छोटा मोटा बहाना बनाकर यहाँ से बाहर आ जाती है। और केली का पीछे पीछे जोनाथन भी जब बाहर आता है तब केली जोनाथन को सारा सच कह देती है। मतलब बहुत ही डायरेक्टली तो नहीं कहती है, लेकिन जितना कहती है वो सारे बातों से बाद में जोनाथन को समझ में आ जाएगा। इसके बाद केली फिर से वारिक यूनिवर्स में चली जाती है और उस यूनिवर्स में जाकर उस यूनिवर्स के जोनाथन के साथ मिलती है और कार में थोड़ी सी टाइम स्पेंड करती है और इसके बाद इस जोनाथन को सारा सच स्पष्ट रूप से कह देती है। मतलब किस तरीके से केली मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रही है और हर एक पैरेलल वर्ल्ड पर जाकर नेविले नाम की उस इंसान को किल कर रही है। केली यहाँ पर अपने मन के सारे बातों को कहकर अपने मन को हल्का करके फिर से नए दूसरे यूनिवर्स में मतलब दूसरे पैरेलल वर्ल्ड पर चली जाती है। और फिर से इस कॉफी शॉप पर आज नेविले काम पर नहीं आया है, तो इसके कारण से नेविले के घर पर ही केली चली जाती है। लेकिन वो अपने घर पर भी नहीं था, यानी कि शायद से किसी काम के लिए वो बाहर गया है और केली यहाँ पर इंतजार करना शुरू कर देती है। और इस सारी चीजों के बीच में ही इसी घर में और एक माइनर लड़की को केली ढूंढ पाती है जिसके नाम होती है मिया। मिया यहाँ पर काफी ज्यादा डरी होती है, इसके कारण से केली उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है। इतने में ही यहाँ पर नेविले आ जाता है, इसके कारण से केली को नेविले के ऊपर गोली चलाना पड़ती है।
खैर यहाँ पर गोली के कारण से नेविले यहाँ से भाग जाता है और केली मिया को लेकर इस जगह से फरार हो जाती है। खैर मिया को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसके कारण से बीच में एक रेस्टोरेंट में रुकती है जहाँ पर खाना पीना ग्रहण करते हुए ये दोनों काफी सारी चीजों को लेकर बात कर रहे थे। वहीं पर मिया केली के साथ जाना चाहती थी, लेकिन केली मिया को लेकर जाना नहीं चाहती है। आई मीन कोई भी औरत इतनी सी बच्ची को कोई भी मर्डर केस में क्यों ही लेकर जाएगी। इसके कारण से केली मिया को बोलती है तुम सीधा घर पर जाओगी और अपने पेरेंट्स को सारा सच्चाई कहोगी। और मिया के कोई भी पेरेंट्स नहीं होते, इसके कारण से वो फॉस्टर हाउस पर रहती है और उसी कारण से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होती थी। और अब जैसे भी हो मिया कुछ भी करके अपने फॉस्टर हाउस पर फिर से नहीं जाएगी। इसके कारण से वो यहाँ पर केली को झूठ कहती है और कुछ पैसा लेने के बहाने पर यहाँ पर केली के गन चुरा लेती है, लेकिन उस गन में कोई भी बुलेट्स नहीं था। इसके कारण से मिया मॉल में जाकर बुलेट्स चुरा लेती है। इसके बाद वो सड़कों के ऊपर लिफ्ट मांगना शुरू कर देती है और फाइनली एक महिला उसे लिफ्ट देती है। और ये दोनों जब बीच में रुककर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी केली यहाँ पर मिया को ढूंढ लेती है। यहाँ पर केली मिया को उस गन को देने के लिए कहती है, लेकिन मिया उस गन को देने के लिए राजी नहीं होती है, बल्कि अभी तक मिया का शर्त वही है, मिया को उस जगह पर लेकर जाना होगा जिस जगह पर नेविला रहती है और नेविला को मिया मारेगी। एंड ऑब्वियसली केली एक बच्ची को एक क्राइम करने नहीं दे सकती है, तो इसके कारण से केली उसे कहती है मिया को उस जगह पर लेकर जाएगी, लेकिन मिया कुछ भी नहीं करेगी। और यहाँ पर मिया इस बात पे राजी हो जाती है। तो इसके बाद ये दोनों मिलकर ट्रैवल करना शुरू कर देती है और सामने जाकर जब ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं तब वहाँ पर मिया का हम लोग एक मिसिंग पोस्टर देख पाते हैं। तो इस पोस्टर को मिया अपने पास रख लेती है और तभी यहाँ पर नेवेला आ जाता है और नेवेला को देखकर ही केली गोली चलाना शुरू कर देती है और इस सारे अफरा तफरी के बीच में इसी गैस स्टेशन में रहने वाला इंसान मारा जाता है। और इस सारी चीज़ों के बीच में पुलिस भी यहाँ पर आ जाता है और नेवेला जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन केली इतना ज़्यादा पागल होती है पुलिस के सामने जाकर ही नेवेला को मार देती है। इसके बाद केली मिया को लेकर इस मल्टीवर्सल ट्रैवलर मशीन के अंदर आ जाती है और मल्टीवर्स ट्रैवल कर जाती है और इस दूसरे पैरेलल वर्ल्ड पे आकर मिया को कुछ भी समझ में नहीं आती है। मतलब जैसे कि मिया बाहर आती है तो देखती है चार पास पूरी तरीके से शांत है और गैस स्टेशन के अंदर आती है तो फिर से वही इंसान पूरी तरीके से जिंदा होता है और इसी गैस स्टेशन में उसका वो मिसिंग पोस्टर फिर से होता है जिस पोस्टर को उसने अपने हाथ पर उठा ली थी। खैर ये सारी चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी सारा बहस होता है। उसके बाद दोनों मिलकर काम पे लग जाता है और केली मिया को फिर से याद दिला देती है कि मिया कुछ भी नहीं करेगी, जो करना है केली करेगी। मतलब केली उस मल्टीवर्सल ट्रैवलर मशीन को इतना ज़्यादा यूज़ कर चुकी है कि उसका मशीन का बैटरी खराब हो चुका है। मतलब अब इस मशीन का बैटरी को अपग्रेड करना होगा। तो इसके बाद ये दोनों मिलकर ऐसा एक जगह पर जाती है जहाँ पर इन दोनों को बैटरी मिल सकती है। यहाँ पर ट्रेविस नाम का एक इंसान आता है और इन दोनों को लेकर ऐसा एक जगह पर जाता है जिस जगह को देखकर ऐसा तो लग रहा है कि ये कोई चेम्बर है। जिस स्पेशल चेम्बर के अंदर बिली नाम की एक औरत आती है और ये औरत आकर यहाँ पर कुछ अलग ही बात करने की कोशिश करती है। जैसा कि ये बिली नाम की औरत कहती है तुम लोग को मशीन ठीक करना ही क्यों है, वो मशीन हम लोग को दे दो और जितना राइड चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। केली यहाँ पर तुरंत ही समझ जाती है ये सारे लोग सही इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके कारण से केली यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर बिली इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और उसके हाथ में जो बैटरी है वो बैटरी भी काफी महंगा बेच रही थी। लेकिन खैर जैसे भी हो केली को बैटरी की जरूरत है। इसके कारण से उसके पास जितना भी पैसा था वो सारे पैसा बिली नाम की इस औरत को दे देती है और यहाँ पर ये औरत इन दोनों को यहीं पर बंद करके इन दोनों को दूसरे मल्टीवर्स में भेजने की कोशिश करती है। मतलब ये जो अजीब सा चेम्बर है ये भी कोई मल्टीवर्सल ट्रैवलर मशीन है, लेकिन खैर केली यहाँ पर इस मशीन को खराब कर देती है और इस मशीन से बाहर आ जाती है। और ये दोनों बाहर आते ही ट्रेविस नाम की वो इंसान केली को यहाँ पर पकड़ लेता है और मिया को बिली नाम की वो औरत पकड़ लेती है। लेकिन मिया के पास एक चाकू थी और उस चाकू से बिली के ऊपर हमला कर देती है और इसके बाद मिया केली को भी बचा लेती है और ये दोनों सुरक्षित आ जाती है। और इससे भी मजे की बात यह है यही सारी चीजों के बीच में मिया उस बैटरी को भी चुरा ली थी। खैर इसके बाद ये दोनों केली के घर पर आता है जहाँ पर मिया देखती है इस घर के पंखा टूटा हुआ है। इसका मतलब यही है इस यूनिवर्स की केली आत्महत्या करी है। और इस सारी चीजों को लेकर केली बात करना तो नहीं चाहती है, लेकिन मिया भी जानना चाहती है। इसके कारण से केली आखिर तक कह ही देती है। दरअसल केली के डॉटर को किडनैप करी गई थी, उसके बाद केली के डॉटर को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था। और ये चीज हर यूनिवर्स के केली के लिए इतना ज्यादा पेनफुल था कि सभी लोगों ने आत्महत्या कर चुकी है, लेकिन यही केली एकमात्र केली है जो अपने यूनिवर्स में आत्महत्या नहीं करी है। और इस सारे बातों को कहती हुई केली काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी।
और इसके बाद मिया जब सो जाती है तब रात में छुपकर केली नेवी के घर पर जाती है और वहाँ पर जितना डरावना चीज़ देखने के लिए मिलता है केली भी अब डर जाती है। दरअसल नेविले नाम के वो इंसान इस यूनिवर्स में मिया को मार चुका है। यहाँ पर केली मिया के डेड बॉडी को देखकर तुरंत ही यहाँ से बाहर आ जाती है और अपने घर पर लौट कर आती है और मिया के पास में आकर बैठती है और मिया को कहती है यू आर सेफ, यानी कि केली अब मिया के लिए थोड़ा सा सहानुभूति देखने लगी है। इस सारी चीज़ों को देखती हुई केली अब सिद्धांत ले चुकी है, वो अब मिया को लेकर घर लौटेगी और मिया को अपनी नॉर्मल लाइफ जीने देगी। इसी के कारण से दूसरे दिन जब मिया को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी तब मिया को कहती है वो मल्टीवर्सल ट्रेवलर मशीन ठीक हो चुका है और हम लोग घर लौट रहे हैं। और इस सारे बातों के बीच में केली मिया को काइंड ऑफ उसकी डॉटर की तरह ही ट्रीट करने की कोशिश करती है और ये चीज़ मिया को पसंद नहीं आती है। और इसी के साथ केली मिया को ये तक कह देती है इस यूनिवर्स के मिया के साथ आखिरकार हुआ क्या है। नेविला नाम के वो इंसान इस मिया के साथ किस तरीके का डरावनी हरकत किया है। एंड इस चीज़ को सुनकर मिया काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो कहती है अब जैसे भी हो वो नेविला को मार के ही रहेगी। इसके कारण से इस रेस्टोरेंट में सबके सामने मिया चिल्लाने लगती है और अपनी वो मिसिंग वाली पोस्टर सबको दिखाने लगती है कि इस औरत ने उसे किडनैप कर ली है। तो इसके कारण से केली को यहाँ से भागना पड़ती है और फिर से किसी मल्टीवर्सल किसी पैरेलल वर्ल्ड पे जाना पड़ती है। और ये सारी चीज़ों से अभी तक केली काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी होती है। इसके कारण से वो इमोशनली काफ़ी फ्रेजाइल होती है। वो सीधा ही इस यूनिवर्स के जोनाथन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केली इमोशनली काफ़ी टूटी हुई थी। वहीं पर जोनाथन इस केली को तो जानता तक नहीं है। इसके कारण से इन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होता है और केली यहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद वो उसी कॉफ़ी शॉप पर जाती है जिस कॉफ़ी शॉप पर नेविले काम किया करता है और यहाँ पर आकर जब डेरिया से मिलती है और डेरिया से बात करती है और नेविले के बारे में पूछती है तब उसे डेरिया कहती है नेविले तो पिछले 15 साल से जेल में है। और इस बात को सुनकर केली काफ़ी हैरान होती है। इसके कारण से केली तुरंत ही यहाँ से चला जाती है अपने खुद के घर पर और वहाँ पर जाकर देखती है वो खुद, उसके हस्बैंड, उसके डॉटर सब लोग कितने हैप्पी है, सब लोग जिंदा है, सब लोग अब डिनर करने का वक्त है। वहीं पर उसकी बेटी जिसकी नाम होती है एना बाहर आती है डस्टबिन पर कुछ फेंकने के लिए। तभी वो अचानक यहाँ पर वो केली को देख पाती है। केली को देखकर पहले तो वो डर जाती है लेकिन बोलती है ओ मामा कोई बात नहीं। और यहाँ पर दोनों के बीच में जब थोड़ी सी बात होती है तब यहाँ पर एना को पता लगती है दरअसल एक केली उसकी मॉम नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये सारा चीज़ें एना को ठीक से समझ में नहीं आती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके कारण से केली यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। खैर इधर हम लोग उस यूनिवर्स को देख पाते हैं जहाँ पर मिया है। मिया यहाँ पर नेविले को मारने के लिए आई होती है। यहाँ पर आकर नेविले के ऊपर एक गन फायर करती है लेकिन नेविले का इस फायर से कुछ भी नहीं होता है। उल्टा नेविले यहाँ पर मिया को पकड़ लेता है और मिया को एक बॉक्स के अंदर बंदी कर देता है। खैर यहाँ पर नेविले मिया के दूसरे डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और इस सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पर आ जाती है केली। केली यहाँ पर नेविले के ऊपर शॉटगन से फायर करती है तभी नेविले मिया के उस बॉक्स को पानी में फेंक देता है। इस चीज़ को देखकर केली सामने दौड़कर जाने की कोशिश करती है तभी यहाँ पर एक जॉ ट्रफ था जिस ट्रफ के अंदर केली अपना पैर फंसा देती है। नेविले इस जॉ ट्रफ को पकड़कर खींचते हुए केली को लेकर जाते हैं पानी के किनारे पर और केली को पानी में फेंक देता है। इधर हम लोग मिया को पानी के नीचे उसी बॉक्स के अंदर देख पाते हैं जिस बॉक्स के अंदर बहुत ही तेजी के साथ पानी भर रहा था। खैर यहाँ पर मिया की किस्मत अच्छी होती है, मिया इस बॉक्स को खोलने में सक्षम हो जाती है। मिया ऊपर उठकर नेविले के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद केली और मिया साथ मिलकर नेविले को पूरी तरीके से खत्म कर देती है और उसके बाद दोनों घर पर लौट कर आ जाती है। और दोनों घर पर लौट कर आने के बाद इस मल्टीवर्सल ट्रेवलर मशीन को पूरी तरीके से आग से जलाकर खत्म कर देती है, क्योंकि केली देखना चाहती थी कम से कम एक पैरेलल वर्ल्ड, कम से कम एक मल्टीवर्स के अंदर ऐसा कोई यूनिवर्स तो होनी चाहिए जहां पर ये लोग पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसका फैमिली उसी तरीके से जी रहा है जिस तरीके से एक फैमिली को जीना चाहिए था। और केली फाइनली आखिर तक उस यूनिवर्स को ढूंढने में सक्षम हो चुकी है जहां पर उसकी डॉटर, जहां पर वो खुद, सब लोग सुरक्षित है। तो यहाँ पर इस यूनिवर्स में केली और मिया एक साथ रहना शुरू कर देती है और यहाँ पर इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और आपसे मिलता हूँ मैं दूसरे वीडियो पर। टाटा।